वक्त से कोरोना के केसेस लगातार बढ़ते जा रहे हैं और कोरोना के खिलाफ जंग के लिए पूरा देश जो है अब तैयार है। आज और कल देश के बड़े अस्पतालों में मॉक ड्रिल का आयोजन किया जाएगा और इस बीच सरकार भी पूरी तैयारी उसकी यही है कि एक्शन लिया जाए और टेस्टिंग बढ़ाने का जो काम है उसके निर्देश दे दिए गए हैं। 2 गज की दूरी फिर से जरूरी हो गई है, यानी हमें कोरोना संक्रमण की चेन को एक बार फिर से तोड़ने की आवश्यकता है। एक दूसरे से जरूरी दूरी बनाकर रखनी चाहिए। इस बीच देखिए, उत्तर प्रदेश में आपको जैसा कि बताया था कि विदेश से पहुंचे यात्रियों की जांच तेज कर दी गई है। एयरपोर्ट पर अलग से इंतजाम कर दिए गए हैं। कोरोना का ग्राफ बढ़ते ही लोगों के चेहरों पर मास्क अब दोबारा दिखने लग गए। हालांकि सरकार और मेडिकल एक्सपर्ट सभी का यही कहना है कि कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि सावधानी बरतने की जरूरत है। कोरोना को हराना है। कोरोना से देश को बचाना है। इसी संकल्प के साथ आज से देश भर के सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में मॉक ड्रिल किया जा रहा है, ताकि ये पता चल सके कि कोरोना से निपटने के लिए देश में अब तक कितनी तैयारी है और साथ ही साथ जो इंतजाम किए गए हैं उनको परखना भी बेहद जरूरी है। इसलिए आज जगह जगह मॉक ड्रिल करके ये जायजा लिया जाएगा कि अस्पतालों में कोरोना के इलाज के लिए व्यवस्था कितनी पुख्ता है। मॉक ड्रिल करके यह पता लगाया जाएगा कि क्या चिन्हित किए गए कोविड अस्पतालों में पर्याप्त मेडिकल उपकरण और सुविधाएं हैं, क्या अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में कोविड वार्ड के इंतजाम सही हैं, क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन के पुख्ता इंतजाम हैं, क्या अस्पतालों में ऑक्सीजन के प्लांट सही काम कर रहे हैं, ऑक्सीजन सिलेंडर, कंसंट्रेटर और वेंटिलेटर की समुचित व्यवस्था है या नहीं है। मॉक ड्रिल के दौरान टेस्टिंग और सैंपलिंग सुविधा की भी पड़ताल होगी। संभावित मरीजों की पहचान और उनकी सैंपलिंग की व्यवस्था परखी जाएगी। साथ ही साथ कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग की व्यवस्था की भी जांच होगी। इसके अलावा कोविड प्रोटोकॉल के मुताबिक कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए किए जा रहे कार्यों की समीक्षा होगी। अस्पताल में एम्बुलेंस सेवा सही तरीके से काम कर रही है या नहीं, इसकी जाँच होगी और कॉल सेंटर के माध्यम से जानकारियां सही तरीके से दी जा रही हैं या नहीं, ये भी देखा जाएगा और फिर जो खामियां दिखेंगी उन्हें जल्द से जल्द दूर करने का प्रयास किया जाएगा। मॉक ड्रिल की जरूरत इसलिए पड़ी है ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि देश में कोरोना के संक्रमण के चलते फिर से वो नौबत न आए जिसका सामना 2020 और 2021 में करना पड़ा था। हालांकि तब से अब तक हालात बहुत बदल चुके हैं। चूँकि देश में कोरोना एक बार फिर पैर पसार रहा है तो केंद्र सरकार अलर्ट मोड में आ चुकी है। पिछले दिनों राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों और सचिवों के साथ बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने ये ऐलान किया था कि कोरोना की स्थिति को देखते हुए देश भर के अस्पतालों में मॉक ड्रिल करके यह पता लगाया जाएगा कि तैयारी कितनी मजबूत है। स्वास्थ्य मंत्री ने ट्वीट करके कहा था कि सभी स्वास्थ्य मंत्रियों से निवेदन किया है कि अपने राज्यों में कोविड की स्थिति को देखते हुए स्वास्थ्य सुविधाओं एवं इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर समीक्षा बैठक करें। 10 व 11 अप्रैल को पूरे देश में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल होगी। इसमें सभी स्वास्थ्य मंत्री भी अस्पताल का दौरा करें। केंद्र के निर्देश को देखते हुए यूपी के कई अस्पतालों में शुक्रवार और शनिवार को भी मॉक ड्रिल किए गए। राज्य सरकार की ओर से ये रणनीति भी तय की गई है कि अगर कोविड के मामले बढ़े तो कैसे निपटा जाएगा। ये तय हुआ है सीएमओ ऑफिस से कि सबसे पहले एक हॉस्पिटल तय होगा वेंटिलेटर के लिए, वहां पे जाएंगे, वहां पे जब केसेस आने लगेंगे फिर दूसरे अस्पताल को दिया जाएगा। क्योंकि हम लोग नॉन कोविड वाला भी काम कर रहे हैं, एक ही बिल्डिंग है, तो इस तरीके से हम लोग लगे हुए हैं कि तैयार रहें, जैसे कोई केस आएगा हम लोग उसको ले पाने में सक्षम होंगे। अब आज वो मौका आ गया है जब यूपी ही नहीं बल्कि देश के कोने कोने में अस्पतालों और हेल्थ सेंटरों में कोविड से निपटने के इंतजामों की एक बार फिर से समीक्षा की जा रही है, क्योंकि देश में कोरोना का ग्राफ फिर से बढ़ रहा है। हमको बहुत ज्यादा केयरफुल रहने की जरूरत है। नए वेरिएंट्स आए हैं, ये 600 वेरिएंट जो है ओमिक्रॉन का, ये सब लीनियज है। ये वेरिएंट वैसे नहीं है जो कोविड का वेरिएंट है ओमिक्रॉन, इससे माइल्ड इन्फेक्शन होता है सिम्टम्स में, पर बहुत तेजी से स्प्रेड होता है। और जो नया वेरिएंट आया है XS ये B116, ये लेटेस्ट है, माइल्ड इलनेस बट वेरी फास्ट स्प्रेड। देश में कोविड के मामले पिछले कुछ दिनों में बढ़े जरूर हैं, लेकिन हालात काबू में हैं। सरकार भी ये भरोसा जता रही है कि कोरोना से डरने की नहीं बल्कि सतर्क रहने की जरूरत है और साथ ही लोगों से कोरोना से बचाव के लिए नियमों का पालन करने को भी कहा जा रहा है ताकि इसके संक्रमण को बढ़ने से रोका जा सके।
ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। जाहिर है तेजी से बड़े मामलों ने चिंता तो बढ़ाई है, लेकिन हमें घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। तो चलिए अब आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि स्वास्थ्य मंत्रालय और विशेषज्ञों की इस पर क्या राय है, जिसका हम सभी को ख्याल रखना है। देखिए, सबसे पहली बात तो यह है कि हर बुखार कोरोना ही हो ऐसा नहीं। आपको आया बुखार मौसमी बदलाव की वजह से भी हो सकता है। नए मामलों के लिए XBB 1.16 वेरिएंट को जिम्मेदार बताया जा रहा है। नया XBB 1.16 वेरिएंट तेजी से फैलता है, लेकिन एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इससे डरने की हमें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। XBB.1.16 वेरिएंट में भी म्यूटेशन यानी बदलाव हो रहा है। अब XBB.1.16 वेरिएंट के मामले में भी भारत काफी आगे देखने को मिल रहा है। इसमें अतिरिक्त T5471 म्यूटेशन भी पाया गया है। इस सब टाइप के 113 मामले भारत में मिले हैं। देखिए, जाहिर सी बात है कि जब मामले बढ़ रहे हैं तो हमें फिर से कोविड से जुड़े जो प्रोटोकॉल थे उसका पालन करना जरूरी है। ध्यान रहे कि अगर आपने अब तक बूस्टर डोज नहीं लगवाया है तो जल्द से जल्द बूस्टर डोज आप जरूर लगवा लें। अगर आपको सांस लेने में प्रॉब्लम हो रही है, तकलीफ हो रही है और साथ ही में तेज बुखार है तो अपना मेडिकल चेकअप जरूर कराएं, डॉक्टर के पास जरूर जाएं। यही नहीं, गंभीर बीमारी से अगर आप जूझ रहे हैं तो ऐसे लोगों को इस वक्त डॉक्टर्स के संपर्क में रहने की भी लगातार सलाह दी जा रही है और साथ ही में एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल सावधानी से करना होगा, ये बेहद जरूरी है। बिल्कुल सरगम, और देखिए कोविड से बचाव के लिए राज्य सरकारें लगातार सतर्क मोड में नजर आ रही हैं। देखिए, उत्तर प्रदेश की हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में बढ़ते कोरोना मामलों पर स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में है। अस्पतालों में दवाएं और उपकरण की व्यवस्था जो है सुनिश्चित करने के निर्देश, अस्पतालों में मास्क का इस्तेमाल भी सुनिश्चित करने के निर्देश जारी कर दिए गए हैं। एक एक करके सारी गाइडलाइंस पुरानी नजर आ रही हैं। देखिए, टेस्टिंग की संख्या भी बढ़ाने के साथ साथ जीनोम सीक्वेंसिंग पर जोर दिया जा रहा है। पुराना म्यूटेशन है या नया म्यूटेशन है, इसकी परख हो जाए। विदेश यात्रा से लौट रहे व्यक्तियों की सेहत की निगरानी विशेष तौर पर की जा रही है। विदेश यात्रा से लौटने वालों की जांच के लिए इनकी जांच अनिवार्य है, मतलब आप एयरपोर्ट पर उतरेंगे, आपकी जांच होगी और जीनोम सीक्वेंसिंग होगी। पॉजिटिव सैंपल की जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ओपीडी के साथ अब इमरजेंसी वार्ड में भर्ती मरीजों की RT-PCR एंटीजन जांच शुरू कर दी गई है, एक बार दोबारा से बहुत रफ्तार में। दिल्ली में खांसी, बुखार, शरीर में दर्द जैसे लक्षणों पर अगर हम देखें तो ऐसे लोगों का कोविड टेस्ट कराने पर जोर दिया जा रहा है। हरियाणा में 100 लोगों से ज्यादा भीड़ वाली जगह पर मास्क पहनना अनिवार्य है। वहीं देखिए, झारखंड में भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर कोविड का रैंडम टेस्ट शुरू हो चुका है। केरल में गर्भवती महिलाओं, बुजुर्गों और बीमार लोगों के लिए मास्क अनिवार्य कर दिया गया है। तमाम गाइडलाइंस जारी कर दी गई। बिल्कुल, और कोरोना से बचाव के लिए सावधानी बरतनी बेहद जरूरी है। देखिए, कोविड प्रोटोकॉल्स का पालन करें, अपने हाथों को बार बार साबुन और पानी से धोएं। ये लगातार हम आपको बताते चले आ रहे हैं जब से कोविड की शुरुआत हुई थी। समय समय पर हैंड सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें। छींकते और खांसते समय नाक और मुंह को रुमाल से ढकें। बार बार छींक या खांसी आ रही है तो मास्क जरूर पहनें। आंख, नाक और मुंह छूने से पहले हाथ धो लें। भीड़ भाड़ वाली जो इलाके हैं वहां से आप दूरी बनाएं। भीड़ भाड़ में अगर आप जा भी रहे हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, उसे बिल्कुल ना भूलें। आपस में कम से कम 1 मीटर दूरी जो है वो बरतें। सैनिटाइजर, डिस्पोजेबल टिश्यू और कीटाणुनाशक वाइप साथ में रखें। कहीं बैठने से पहले कुर्सी, मेज, आर्म रेस्ट वगैरह जितनी भी जगह है, जितनी भी सर्फेसेज हैं, उनको आप साफ कर लें। सर्दी, बुखार या फ्लू के लक्षण वाले लोगों के संपर्क में ना आए। खांसी, बुखार, सांस की तकलीफ हो तो डॉक्टर को तुरंत दिखाएं। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें। नाक बंद होने, गले में खराश पर डॉक्टर से संपर्क करें। सिर दर्द, बदन दर्द, थकान को भी नजरअंदाज ना करें। ये तमाम ऐसी चीजें हैं जो कि कोविड की शुरुआत से ही हम लगातार बता रहे हैं, लेकिन एक बार फिर से इन सभी चीजों को दोबारा से याद करना जरूरी हो गया है। चलिए अब जानते हैं और समझते हैं कि कोरोना संक्रमण ने कैसे अचानक अपनी रफ्तार बढ़ाई और वो कौन कौन से राज्य हैं जहां कोरोना के मामलों ने जबरदस्त तेजी पकड़ी है। देखिए, देश की अगर हम बात करें तो पिछले 24 घंटे में 5357 नए मरीजों की पहचान की गई है, जो कुछ दिनों के मुकाबले एक बड़ा आंकड़ा निकल कर आया है। नए मामले सामने आने के बाद भारत में एक्टिव केसेस की संख्या अब फिर से 32,814 के पार हो गई।
राज्यों की अगर हम बात करें तो दिल्ली में पिछले 24 घंटे में 700 नए मरीज हुए हैं और कोविड से एक मरीज की मौत भी हुई है। दिल्ली में कोरोना की पॉजिटिविटी रेट जो है 21.15% अब पहुंच चुकी है। दिल्ली में कोरोना के 2460 मरीजों का इलाज लगातार जारी है। वहीं देखिए अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में कोरोना के 788 नए केसेस मिले हैं और एक मरीज की मौत हुई है। महाराष्ट्र में 4587 मरीजों का इलाज लगातार जारी है और उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो उत्तर प्रदेश में पिछले 24 घंटे में कोविड के 319 नए केसेस निकलकर सामने आए हैं। उत्तर प्रदेश में कोविड के 1192 मरीजों का इलाज जो है लगातार जारी है। बिहार की अगर बात करें तो बिहार में देखिए कल कोविड के 42 नए केसेस सामने आए। कुल मिला के सारे ही राज्यों में कोविड देखने को मिल रहा है तो सतर्क रहने की बहुत आवश्यकता है। और अब आगे बढ़ते हैं और बात कुछ और खबरों की कर लेते हैं। देखिए अगली खबर जो है मायानगरी मुंबई से सामने आई है, जहां हर दिन लाखों लोग बेस्ट बस में यात्रा करते हैं, अपने अपने निर्धारित स्थानों पर पहुंचते हैं। बेस्ट बस मुंबई में यात्रा के लिए तेज तरीका तो है ही, वही किफायती भी है। बेस्ट बस यात्रा आरामदायक बनाने के लिए हर बार नई नई योजनाएं जो है लाती रहती है। इस बार बसों का इंतजार करने वाले यात्रियों के लिए बेस्ट बस डिजिटल बस स्टॉप लेकर आई है। जी हाँ, जो सुविधाओं से लैस है, आधुनिक बस स्टॉप ये है। आइए देखिए क्या कुछ खास है इसमें। मुंबई लाइब्रेरी है और ना ही कोई चार्जिंग स्टेशन। बस स्टॉप की तस्वीर है जो इन दिनों वर्ली की शान। मुंबई में प्रतिदिन लाखों लोग बेस्ट बस से यात्रा करने का यात्रियों को सबसे बड़ा फायदा ये होता है, यात्रा होती है और लोग अपने डेस्टिनेशन पर तकरीबन 3000 से ज्यादा पूरे मुंबई यहां से लोग बेस्ट बसेस पकड़ते हैं और अपने अपने निर्धारित जगह पर। बेस्ट ने एक नई चीज शुरू की है। बेस्ट है उनमें से कई बस स्टॉप को डिजिटल बस स्टॉप्स में बदला। इस बस स्टॉप में आधुनिक गया है। इस डिजिटल बस स्टॉप में लाइब्रेरी है जहां समय गुजारा जा सकता है। यहाँ से मोबाइल फोन्स चार्ज किए जा सकते हैं। यात्रा करने वाली महिलाओं के लिए इस बस स्टॉप पर एक सुविधा भी दी गई है जो महिलाओं की सुरक्षा को ध्यान में रखता है। साथ ही इस बस लोकप्रिय स्थानों और शौचालय जैसी विवरण की जानकारी के लिए भी एक QR कोड। ये डिजिटल बस स्टॉप ऐसे बस स्टॉप हैं जो और जो लोग यहां से यात्रा करते हैं उनकी अच्छी। पूरे बस स्टॉप को आप देख रहे हैं, ये NSC के पास है। लोगों के बैठने की सुविधा अलग तरीके से की गई है। वहीं बात यह है कि ये पूरा CCTV सर्वेलेंस से बनाया गया है। इसके गए हैं बस स्टॉप पे जो लोगों को देखते रहते हैं, सारा ध्यान रखा जाता है। वहीं यहाँ पर लाइब्रेरी बनाई के लोग भीड़ ज्यादा है, ऑफिस आवर में भीड़ ज्यादा है, हम भी वेट करनी पड़ रही है। तो अगर आप बैठे हैं तो लाइब्रेरी से आप बुक ले सकते हैं और यहाँ आप हैं। वर्ली नेशनल बेस्ट बस स्टॉप को शानदार लुक दिया है। इस बस लाख रुपए की लागत से तैयार किया गया है कि तकरीबन 3000 बस स्टॉप को इस तरीके के चलने का काम भी शुरू कर दिया गया है ताकि लोग बस करते हुए आनंद भी ले सके। महत्वपूर्ण हो जाते हैं क्योंकि मुंबई में लाखों लोग 24 घंटे यात्रा करते हैं, अलग अलग जगहों से यात्रा। ये डिजिटल बस स्टॉप नई शुरुआत है और साबित होंगे। कैमरामैन नितिन वर्णे के साथ आपको लिए चलते हैं उत्सव और त्योहार। सबसे पहले बात पड़ोसी देश नेपाल की कर लेते हैं। देखिए नेपाल डोडल देवी यात्रा त्योहार जो है धूमधाम से मनाया गया।
खोजना यात्रा भी कहा जाता है। ये गहनों की पर्व है। ये पर्व हर साल चैत्र शुक्ल अनुसार मनाया जाता है और इस त्योहार में देवी लापता तालाब में 3 बार भ्रमण करती हैं। इस बार पर्व को मनाने के लिए हजारों श्रद्धालु तालाब के किनारे पर एक वाद्य यंत्रों की थाप पर देवी का आगमन होने की प्रक्रिया शुरू की गई। माना यह जाता है कि उस समय में इस तालाब में गिराए थे। उस घटना के आधार पर तालाब पोखरी भी रखा गया और बाद में एक किया गया जिसे गहना खोज यात्रा नाम से 1 हफ्ते तक मनाया जाता है। असम का बेहद आकर्षक से इसकी तैयारियां जोरों शोरों पर है। देश के कोने कोने से आए ग्रैंड इवेंट के लिए कड़ी मशक्कत कर रहे हैं। इस मेगा करेंगे इस लोक नृत्य को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड 10,000 लोग बिहू नृत्य को परफॉर्म करने वाले हैं। ये अभ्यास कलाकारों की ये शिद्दत कि ये ग्रैंड तैयारी 14 अप्रैल के लिए हो रही है। इस नृत्य तैयारी चल रही है। इसकी परफॉर्मेंस का कीर्तिमान कराने के लिए गुवाहाटी के सोरू हजाई स्टेडियम में एक करेंगे। इस खास मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी यहां मौजूद रहेंगे। तेजूपुर से लेकर जोरहाट तक असम के कोने कोने के कलाकार इस आयोजन को सफल बनाने के लिए पसीना बहा रहे हैं ताकि इसकी भव्यता में कोई कोर कसर न छूटे। दरअसल बिहू नृत्य असम का एक लोक नृत्य है जो बिहू त्योहार से संबंधित है। ये असमिया संस्कृति का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये नृत्य समूह में होता है जिसे आमतौर पर युवा पुरुष और महिलाएं करते हैं। इसकी विशेषता फुर्तीली नृत्य मुद्राएं और हाथों की तेज गति है। इसमें नर्तक पारंपरिक रंगीन असमिया परिधान पहनते हैं। बिहू नृत्य की इस तैयारी का उद्देश्य असम के सांस्कृतिक खासकर लोक नृत्य को अंतर्राष्ट्रीय पटल पर पहचान देने की पहल करना है ताकि केवल देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया इससे रूबरू हो सके। विकास शर्मा, गुड न्यूज टुडे। और अब आपको दिखाते हैं कामयाबी की एक ऐसी अद्भुत दास्तां जिसमें एक 15 साल की बेटी ने लगातार 8 घंटे स्विमिंग करके वर्ल्ड रिकॉर्ड अपने नाम दर्ज करा लिया और पानी की लहरों के बीच कामयाबी का नया कीर्तिमान भी रच दिया। आइए देखते हैं कि ये जो खबर कितनी ज्यादा इंटरेस्टिंग होती है। दुर्ग की जलपरी ने बनाया रिकॉर्ड। 15 साल की बेटी बनी गोल्ड बुक गर्ल। लहरों के बीच अपने जुनून को हथियार बनाकर 15 साल की इस बेटी ने वो कर दिखाया है जिसकी कल्पना भी आसान नहीं है। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले की रहने वाली चंद्रकला ने लगातार 8 घंटे तैरकर अपना नाम गोल्डन रिकॉर्ड बुक में दर्ज करवा लिया है। चंद्रकला रविवार सुबह 5 बजे तालाब में उतरी और लगातार तैरने के बाद दोपहर 1 बजे बाहर आई। लगातार 8 घंटे तैरकर गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया।
पुरई दुर्ग छत्तीसगढ़ की एक बच्ची चंद्रलेखा ओझा ने एक नया विश्व कीर्तिमान रचा है। उसने लगातार 8 घंटे तक पानी में तैरते हुए सबसे अधिक दूरी तय की है, जो अप्रोक्सीमेटली 2200 मीटर्स है, यानी कि करीब करीब 22 किलोमीटर। ये दूरी आज उसने 8 घंटे में स्विमिंग करते हुए, लगातार स्विमिंग करते हुए तय की है और इसके लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड्स में उसका नाम दर्ज किया जा रहा है। ये चंद्रकला का हौसला और जज्बा ही तो है कि उसने इस कारनामे को अंजाम तक पहुंचाया। ये 2 साल से जारी उसकी जी तोड़ मेहनत और प्रैक्टिस का ही नतीजा है कि आज उसने इतना बड़ा सम्मान अपने नाम किया। मुझे अच्छा लग रहा है नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाकर, और हमारे गांव वाले और हमारे माता पिता को बहुत बहुत धन्यवाद कि मुझे सपोर्ट किए। चंद्रकला पुरुई की वही स्विमर है जिसका एक ही बार में स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी साई गुजरात में स्विमिंग के बेहतरीन प्रदर्शन पर चयन हुआ था। सम्मान बड़ा है तो जाहिर है कि इस कामयाबी का जश्न भी खास ही होगा। सूबे के गृह मंत्री भी चंद्रकला को बधाई और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मेरे विधानसभा क्षेत्र में ये गांव है, इसलिए मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है। विधायक बनने के बाद मैंने अनुभव किया कि मेरे विधानसभा क्षेत्र में 6-7 गांव बच्चे बहुत अच्छा खेल रहे हैं, नेशनल तक खेले हैं, खो-खो में, कबड्डी में, तैराकी में, कई खेलों में। इन बात को लेकर मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया कि यहाँ एक एकेडमी की स्थापना की जाए ताकि सभी गाँव के बच्चों को। बेटी की इस कामयाबी को देख न सिर्फ चंद्रकला का परिवार खुश है, बल्कि उसके इलाके का हर कोई शख्स फूले नहीं समा रहा। चंद्रकला की कामयाबी 2 साल की मेहनत और मशक्कत का नतीजा है, लेकिन अभी तो ये सिर्फ शुरुआत है। दुर्ग से रघुनंदन पंडा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। भारत और अमेरिका के बीच सामरिक सहयोग का एक खास चैप्टर आज से शुरू हो रहा है। पश्चिम बंगाल में आज से भारत और अमेरिकी वायु सेनाओं का संयुक्त अभ्यास शुरू हो रहा है। इसमें खास बात यह है कि जापान भी इस अभ्यास में ऑब्जर्वर के तौर पर शामिल होगा, लिहाजा चीन की नींद उड़ने वाली है। हिंदुस्तान के आसमान पर एक बार फिर दिखेगी लड़ाकू विमानों की जोर आजमाइश। भारत और अमेरिका के लड़ाकू विमान जब एक साथ गर्जना भरेंगे तो चीन और पाकिस्तान के पसीने छूट जाएंगे। एक तरफ होंगे अमेरिका के F-15 स्ट्राइक ईगल फाइटर जेट, तो दूसरी तरफ होंगे भारत के सुखोई 30 MKI। ये मौका बेहद खास है। 4 साल के अंतराल के बाद पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरबेस पर भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं का दोस्ताना अभ्यास कोप इंडिया आज से शुरू हो रहा है। 12 दिनों तक लगातार बंगाल की खाड़ी के इर्द गिर्द इन विमानों की गड़गड़ाहट होगी तो चीन की नींद उड़ना लाजमी है। इस अभ्यास में अमेरिका के F-15 लड़ाकू विमानों की भागीदारी इसलिए भी खास मानी जा रही है कि भविष्य में ये फाइटर प्लेन भारतीय वायुसेना की पसंद बन सकते हैं। माना जा रहा है कि भारत की ओर से फाइटर विमानों के सौदे के लिए F-15 लड़ाकू विमानों की भी दावेदारी पेश की जा सकती है। वहीं सूत्रों के हवाले से खबर है कि इस बार कोप इंडिया अभ्यास में भारत की ओर से सुखोई के अलावा IL-78 मिड एयर रिफ्यूलर, राफेल और तेजस विमानों को भी शामिल किया जा सकता है। हिंदुस्तान की सरजमी पर भारत और अमेरिका की वायु सेनाओं का ये 5वां खास अभ्यास है। कोप इंडिया की शुरुआत 2004 में ग्वालियर के टेकनपुर एयरफोर्स स्टेशन में आयोजित एक लड़ाकू प्रशिक्षण अभ्यास के रूप में हुई थी। इसके बाद 2005 में पश्चिम बंगाल के कलाईकुंडा एयरफोर्स स्टेशन पर इस अभ्यास का अगला संस्करण आयोजित किया गया। फिर 2009 में तीसरी बार दोनों देशों की वायु सेनाओं ने यह अभ्यास किया। इसके बाद 2019 में कलाईकुंडा और पानागढ़ के अर्जन सिंह वायुसेना स्टेशन पर यह अभ्यास किया गया। इसे कोप इंडिया 2018 के नाम से जाना जाता है।
More importantly, primarily, the objective for the exercise is threefold. First one is to understand mutual appreciation of technical use of air power, and secondly, interoperability in the future if the demand is there, and thirdly, which is to imbibe and gain the best practices that USAF has and what IF has for mutual exchange of ideas, and thereafter applying these in our operation in the future. We shall be towards improvement in our operation. कोप इंडिया 2018 में भारत की ओर से सुखोई 30 MKI के अलावा जगुआर मिराज 2000, C-130J एंड AWACS एयरक्राफ्ट और अमेरिका की ओर से F-15 C-D और C-130 विमान शामिल हुए थे। अब एक बार फिर से कलाईकुंडा में हो रहे कोप इंडिया अभ्यास में दोनों देशों की वायु सेनाएं एक दूसरे के साथ तालमेल और सहयोग की नई इबारत लिखेंगी, तो साथ ही साथ इनके लिए आपसी अनुभव साझा करने का भी ये शानदार मौका है। वैसे भारतीय और अमेरिकी वायु सेनाएं हाल के दिनों में संयुक्त अरब अमीरात और ब्रिटेन में हुए बहुराष्ट्रीय युद्ध अभ्यासों में शामिल हो चुकी हैं, लेकिन चीन से चल रही तनातनी के बीच बंगाल में होने वाली कोप इंडिया अभ्यास के मायने खास हैं, क्योंकि जापान भी ऑब्जर्वर के तौर पर इसमें शामिल होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे।